हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है और ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूर्णतः जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट दे पाएँ। एक क्वेश्चन से आप लोगों को 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है इस चैनल पर, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। सरदार पटेल कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। सरदार पटेल को सरदार का उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 1889 ईस्वी में जो है जन्म हुआ था और जो है जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1964 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन करें। तो हम लोग देख लेते हैं लैक्स लॉकी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1850 ईस्वी में पारित हुआ था। और जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है ये कब लाया गया था? तो ये जो है 1885 ईस्वी में लाया गया था। और जो है आयु की सहमति अधिनियम ये कब लाया गया था? तो ये 1891 में लाया गया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। इस प्रकार आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में। विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही लाया गया था। सूरत फूट कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था? तो ये 1929 ईस्वी में जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें टोटल 72 सदस्य थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बोस्टन टी पार्टी का घटना जो है कब घटित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773 में। अब बोस्टन टी पार्टी के जो है प्रधान नेता कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। और नाई धोबी बंद आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये 1919 में चलाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के व्यापार के लिए जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास की खेती जो है काली मिट्टी में होती है, जो कि काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले मसाला जो है उगाने का कार्य कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में, 17 मई, याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को जो है पुर्तगाली वायसराय जो है भारत आया था और जिसका भव्य स्वागत जो है जमोरी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला देखिए, ए में दिया हुआ है आपका फतुवत उल सलातीन,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अब्दुल मलिक इसामी का हो जाएगा। और जो है फतवात फिरोज शाही किसका है, तो ये फिरोज शाह तुगलक का है। तारीख फिरोज शाही किसका है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी का है। और जो है खैजन उल फतह ये किसका है, तो ये अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो 1253 AD में हुआ था। इसने 7 सुल्तानों का शासन को दिखा था। और जो है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया था, तो पटियाली में हुआ था, याद रखिएगा, ना कि पटियाला मार दीजिएगा। PDF आपको जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में जो है कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीपल। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान का प्राप्ति जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी और जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो ये जो है राखालदास बनर्जी ने किया था, ये 1922 ईस्वी में किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका। और जो है महावीर को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे जो है जाम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवाजी सावंत। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शिवाजी था। और जो है सरंजावी प्रथा का शुरुआत जो है मराठों के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरे बंगाल का जो है वास्तविक मालिक बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो डेट के साथ याद रखिएगा 22 अक्टूबर जो है 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ आपका जो है अंग्रेज़ था, दूसरी तरफ आपका कौन था, तो मीर कासिम था, अवध का नवाब सिजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध डेट के साथ याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी जो है किस नदी के किनारे है, तो ये भागीरथी नदी के किनारे है, जो कि बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के जो है खिताब से नवाजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के चित्रकार थे, जो कि पक्षियों का चित्रकार करते थे। और जो है अबुल हसन ये जो है बैलगाड़ी का चित्रण करते थे, ये भी जहांगीर के दरबार में रहते थे। न्याय के जंजीर के नाम से जो है जहांगीर को जाना जाता है। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या जो है जहांगीर ने करवा दिया था। नेक्स्ट है आपका गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया था। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट है आपका अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर का स्थापना कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, तुलुव और अराबिडू। और कृष्ण देव राय जो है किस वंश का था, तो तुलुव वंश का था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था, जिसका जो है राजधानी कहाँ था, तो मुंगेर था। चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे। नेक्स्ट है आपका मंगोल शासक चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ था, तो चंगेज खां का मृत्यु जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1227 ईस्वी में जो है चंगेज खां का मृत्यु हो गया था। चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर याद रखिएगा डेट के साथ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। और अकबर जो है अकबर का अंतिम युद्ध कौन था, तो असीरगढ़ का युद्ध था, जो कि 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी में जो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है कुल भूमि का जो है आधा कर दिया था, अर्थात 50% कर दिया था। इसने जो है हुलिया लिखने का प्रथा, घोड़ा दागने का प्रथा, हजार खंबा महल
अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक़्तिदारी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका बलबन। बलबन जो है लोह रक्त का नीति अपनाया था। सिजदा पगोस का प्रथा, सिजदा मतलब होता है झुकना, पावोस मतलब होता है पाँव को चूमना, और जो है फारसी में जो है ये एक त्यौहार को चलाया था, उसका नाम है नवरोज। ये जो है बलबन के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्कान चाहलगानी का स्थापना किया गया था और बलबन इसे समाप्त कर दिया गया था। बलबन को जो है उलुग खां का उपाधि किसने दिया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। और जहांगीर के बारे में बता चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी थी? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 का ए में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका जो है तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रदान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति को महाभियोग 61 में, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं 72 में, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सारा अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है, कोई भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कूट आपका सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 दोनों। 1 में दिया है वो न्यायालयों द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा में आपका कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और एक्स्ट्रा हम लोग जान जाते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है, और भाग नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना जो है गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा धारा 313, और हत्या जो है धारा 302 के तहत दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त होते जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनवीकरणीय साधन। अनवीकरणीय साधन का मतलब होता है जिसका प्रयोग एक बार कर लेने पर दोबारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरदन कहते हैं। कोयला जो है आपका किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिकी कपास को जो है आपको नरमा के नाम से जाना जाता है। भारतीय कपास जो है अराबिका और रोबस्टा जो है भारतीय कपास का ये जो है किस्म है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो शेषनाग झील से होता है। तवा जो है किसका सहायक नदी है? तवा नर्मदा का है। और सियोम और जास्कर ये जो है सिंधु का सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका, तई पर्वत जो है किस राज्य में है? तई पर्वत आपका किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में जो है कौन सा भाषा बोला जाता है? तो नागालैंड में जो है अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। नागालैंड राज्य का स्थापना जो है 1963 में हुआ था। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में जो है कब मिला लिया गया था? तो ये 1849 ईस्वी में मिला लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। मणिपुर का स्थापना जो है 1972 में हुआ था।
नेक्स्ट है आपका कोयला का जलना किस अभिक्रिया का जो है उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। कोयला का जलना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, अब कोयला जो है आपका अपसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र में। भारत में पहला ताप विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। और भारत में सबसे पहला तेल का कुआं जो है कहाँ खोदा गया था? तो ये जो है असम में डिगबोई में जो है पहला तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और उर्वरक संयंत्र की स्थापना सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण जो है होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेते हैं। तो पहला देखिए आपका ए में दिया हुआ है आपका सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का हो जाएगा आपका फलों के रस का परिशिक्षण से। और जो है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो है घास में भी पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संबंध हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर से। नाइट्रिक अम्ल का संबंध हो जाएगा आपका रासायनिक उद्योगों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का संबंध हो जाएगा आपका पेट्रोलियम शोधन में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है आपका कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग जो है प्रोटीन के जो है संश्लेषण में किया जाता है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम होगा, इसके लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ। नेक्स्ट है आपका पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइलम प्लेलकाइमा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में जो है डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरितलवक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। बाकी बात आपका गोबर बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, लकड़ी और कोयला भी है। नेक्स्ट है आपका सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीव की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मज द्वारा। नेक्स्ट है आपका वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पल्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा एजोला। एजोला जो है जलीय पौधा है जो कि धान के खेत में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो है धान के खेत से जो है कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक जो है कीटभक्षी पौधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफेथिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा सहजीवी का संबंध को दर्शाता है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए काई। सहजीवी जो है कवक और शैवाल का पहला प्यार है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा वितरण विधि। व्यय विधि है आपका, उत्पादन विधि है और आय विधि है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम जो है दादा भाई नेहरू ने किया था और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। किस पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1867-68 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है दादा भाई नेहरू ने 20 रुपया बताया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है धन का निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? तो दादा भाई नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट है अपनी निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। आपको जो है लास्ट में स्मरणीय तथ्य भी बताया जाएगा जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आधुनिकीकरण में शामिल है। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है आपका जहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा
फैक्ट बताना रहेगा मुझे, ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। 40 नंबर का है क्वेश्चन आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। स्वपोषी स्तर पर जो है ऊर्जा को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये सही है आपका। और द्वितीय उपभोक्ता के संदर्भ में परपोषी स्तर के उत्पादन से संबंधित है। और जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टेंसले ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी आपका मणिपुर से है, ओडिसी आपका उड़ीसा से है, जो कि सोनल मानसिंह का संबंध जो है ओडिसी डांस से है, और कथक आपका उत्तर भारत में है, जो कि बिरजू महाराज का संबंध कथक वादक से है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार कीजिए तथा उन्हें सही कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाना है। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का खोज, जो कि जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। और पाई मेसन का खोज युकावा के द्वारा किया गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है आपका दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 में। गोवा जो है पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1961 में ही हुआ था। एक्सिस बैंक का स्थापना जो है यूटीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1964 में हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था, तो ये 1972 में किया गया था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। और देश विभाजन के बाद जो है पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो ये भी 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका राजा ललितादित्य ने जो है किस राज्य पर शासन किया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा काश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आब्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार जो है का आयोजन कहाँ किया जाता है। सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली में किया जाता है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप जो है सबसे बड़ा, मुंबई का सबसे बड़ा द्वीप सालसेट द्वीप है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किसने किया था, तो गंग वंश के शासकों ने किया था। और जो है कश्मीर के इतिहास में जो है राजतरंगिणी के कल्याण के द्वारा लिखित पुस्तक जो है राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 सितंबर को। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका किसने पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट आपका कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संरचना तकनीकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा ब्लूटूथ का आविष्कार कब हुआ था, तो ये 1994 में हुआ था। इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था भारत में, तो ये 1995 में हुआ था। और सेलुलर जेल कहाँ है आपका, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। नेक्स्ट है आपका किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो है कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन मैकार्थी। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है एलन ट्यूरिंग, तो ये जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं। नक्काशीदार ईंटा का प्रयोग जो है कहाँ से साक्ष्य मिला था, नक्काशीदार ईंटा का प्रयोग का साक्ष्य जो है आपका कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपका नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जिसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट है शवों को दफनाने की प्रथा जो है प्रचलन था, ये हड़प्पा में। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। नेक्स्ट है शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था, तो ये मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है प्राप्त हुआ था, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साग जो है कहाँ से मिला था, तो ये बनवाली से
प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ था जो कि गुजरात में। नेक्स्ट है आपका शैलखित स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था, तो ये भी धोलावीरा से मिला था। और वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो कि 3 भागों में विभक्त था, तो धोलावीरा ही था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक भाई की मेहनत के लिए ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।